अगर भूत को सूद का शौक न होता तो मूवी तो मुंह केवल 700 फीट की हाइट से डायरेक्ट जमीन पे गिरती, सारे दांत निकल जाते, बाहने वालों के भी और देखने वालों के भी। पर क्यों, देखने वालों के क्यों, वो सब पता लग जाएगा, इतना दिमाग न लगाओ, सर के बाल चले जाएंगे। टीचर को प्यार हुआ, स्टूडेंट को गुस्सा आया और ऑडियंस को हॉरर के साथ फ्री में रोमांस के नज़ारे देखने को मिल गए। ये लव स्टोरी नहीं, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई वाली लव स्टोरी है। जहाँ नॉर्मल मूवी में लव यू होता है, वहाँ हॉन्टेड में अगेन आई एम कम बैक होता है। किसका? भूत का। मूवी देखते देखते डरना है या फिर रोना है, ये डायरेक्ट अब पैसे नहीं चाहिए मुझे। क्या बोला तूने? अब पैसे नहीं चाहिए मुझे, पेट भर गया मेरा। मेरे हीरो बाबा का तो धक्का खा करके ही पेट भर गया है। तू खाने की बात कर रहा है, बहुत देर कर दी तूने। बाबा तेरा इंतजार सदियों से कर रहा था, कर दिया ना। हमारे हीरो को कंफ्यूज कम से कम बता तो जाता कि होगा तेरे से क्या। तेरे से ही होगा, तेरे से ही होगा। डेड बॉडी दिखती है, जो कि जिसके बारे में डॉक्टरों का कहना है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी कहती है कि बापू की मौत एक हार्ट अटैक से हुई है, लेकिन नहीं, माधव का कहना है कि बापू की मौत हार्ट अटैक से नहीं, एक शैतान ने ली है। वाह बेटा वाह, ये रिपोर्ट वगैरह शाही लोगों की बातें हैं, ये माधव नहीं मानता। माधव एक सिक्योरिटी गार्ड होता है और माधव को पैसा से ज्यादा अपनों की जान प्यारी होती है, इसलिए वो हीरो को उस भूतिया हवेली की चाबी दे जाता है, ये कहते हुए कि अब हम उस भूतिया हवेली में नहीं रह सकते। और फिर हमारा हीरो खुद आता है कि अब सारे भूतों का भूत मैं ही उतारूंगा। नहीं, घर में तो एक पीओटी की तस्वीर मिलती है। हीरो हमारा अंदर घुस तो जाता है, लेकिन 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 रुको, हीरो की पूरी तरह से फटी पड़ी होती है। दिखा नहीं, सिर्फ डरावनी आवाज। ये सुनकर हीरो की फट रही है। अब ये क्या है मेरे भाई, मत देख। नहीं 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 नहीं, उसका नहीं खोलना, नहीं उसका नहीं खोलना। बस मिल गया ना सुकून, मिल गई दिल को ठंडक। कहा था ना मत खोलना, मिल गई तसल्ली। क्या देख लिया उसमें? सिर्फ सुना ही तो है, आंखों से देखा नहीं, भरोसा कैसे कर लिया? सर सर एमबीए किया हुआ है, जाहिल गवार थोड़ी है। लगता है कि वो घर में भूत है तो प्रूव इट। हाँ, प्रूव इट। करना प्रूफ, और फिर क्या? हीरो लग जाता है एक प्रूफ ढूंढने में, लगा दिए कैमरे। फिर क्या? फिर सुनाई देती है सुरीली आवाज। हीरो हमारा जो है खिंचता चला जाता है खूबसूरत सी आवाज की तरफ। फिर क्या निकलती है? एक डरावनी सी आवाज। हमारा फट्टू हीरो भागने लग जाता है। हीरो फिर देखती है सुंदर सी परी, जो वो भी फांसी के फंदे पे लटकी हुई। मजाल नहीं है हमारा हीरो जो है उसके पास वापस चला जाए कि देख लूं कौन है क्या है। नहीं, हमारे हीरो की तो पहले से ही फटी पड़ी है। नहीं, हमें नहीं जाना भाई। कैमरे में क्या रिकॉर्ड होता है? लगा दिया ना कैमरा, बस लगा दिया कैमरा। मैं क्या क्या रिकॉर्ड हुआ है, इतने में आ गया बाबा। और बाबा कैसे आया? बाबा लेके 1 रुपए की माचिस। ठीक है, हमारा हीरो पीछे पीछे भाग रहा है। चोर बाबा को पकड़ लिया। ठीक है, चोर बाबा को पकड़ लिया हमारा हीरो। हीरो को बताया कि चोरी चोरी क्यों की, बस चोरी का तो बस बहाना था, हकीकत में तो तुझे उस हवेली से दूर लाना था। नहीं तो सुन लेता वो। अबे क्या सुन लेता वो, क्या सुन लेता वो, बता क्या सुन लेता वो, बताओ ना। बाबा से झूठ बोलता है, हाथ में पट्टी लपेट ली। कि तू साबित क्या करना चाहता है बे? क्या साबित करना चाहता है तू? अबे इंसान है तो, जानवर नहीं है। दिख रहा है तुझे? वो 80 साल से भूत भी बोल रहा होगा कि 80 साल की ईएमआई खत्म हो जाए फिर निकलूंगा। नहीं, वो तो चीखते चिल्लाते जो है कहना चाहती है कि नहीं, दरवाजा बंद कर दो, नहीं तो मच्छर बहुत आ जाते हैं। ठीक है, अब ये पियानो टीचर है, हबस का पुजारी। देखो कैसे इनकी आंखों में देखो कितना हबस भरा हुआ है। इतनी गौर से अगर मैं अपनी किताब को देख लेता ना, तो आज मैं भारत देश का सबसे महान व्यक्ति होता। ये दरिंदा ऐसे खुश हो रहा है जैसे कि सबसे पहला नोबेल प्राइज इसके लिए नाम हो। ओ नो यार, देखो तो इसकी हबस के पुजारी को तो देखो कैसे लड़की से खुद को मस्त कर रहा है। जैसे एक भवरा फूल के चारों तरफ मंडरा रहा होता है ना, वैसे ही ये भवरा भी इसकी नाजुक सी कली को चूस नहीं ले रहा और चूसना चाहता है। अबे यार छोड़ दे, वो नाजुक सी कली है, तेरे बस की नहीं है। ठीक है, तेरे लेवल की नहीं है वो बंदी। तक ये पियानो नहीं सिखा सकता और ये हबस की पुजारी पियानो नहीं, उस कली को फूल बना करके ही छोड़ेगा। हाँ सिखा देना, आई नो कि तू कौन सी ट्यून सिखाना चाहता है। ठीक है, अबे यार ये दरिंदा क्या कर रहा है बे? ट्रू क्या कर रहा है? ट्यून सिखा रहा है। ये लड़की को सूंघ रहा है और ये हवस का पुजारी अपनी हवस को पूरा करने के लिए सारी हदें तोड़ देता है। लड़की के लाख मना करने के बाद भी नहीं माना ये, तो लड़की ने क्या किया? उठा लिया बस और दे मारा, खेल खत्म। बस हो गया ना, सपना पूरा कर ले ना बेइज्जती। अब नर्क में परमात्मा तेरी ख्वाहिश पूरी कराएंगे।
ठीक है। अब ये दरिंदा मरने के बाद भी मीरा को नहीं भूल रहा है। अबे क्या, मीरा को हौल बड़ा करने के लिए मीरा के ख्वाबों में भी भूत बन के आ रहा है। लगता है परमात्मा ने आखिरी ख्वाहिश इसके मरने की बाद की होगी कि चलो तू जीते जीते तो कुछ नहीं कर पाया, मीरा का हौल बड़ा ना कर सका, पर कम से कम ख्वाबों में ही तो कर सकता है ना तेरा बड़ा हौल। ठीक है, ठीक है। अब घर में मीरा जिधर भी जाती है उधर लाशों के ढेर मिलते हैं, कहीं गला कटा हुआ मिल रहा है। क्या है ये सब काम? ठीक है, कार में जाती है तो रामू का कटा हुआ है सर। अब मीरा के पास एक ही ऑप्शन था, वो था घर को छोड़ देना। हर घर को छोड़ने से पहले ही मरे हुए दरिंदे मीरा का जबरदस्ती रेप कर देता है। मतलब साफ है, परमात्मा ने इसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी करने का सुनहरा अवसर दे दिया है और मीरा का हौल बड़ा कर दिया। अब हमारा हीरो ये सब सुन करके बड़ा दुखी हो रहा है। क्यों दुखी हो रहा है? हाँ, प्यार करता है ना, क्यों नहीं दुखी होगा? अबे प्यार। अब हमारा हीरो ये सब सुनकर क्यों नहीं दुखी होगा? और फिर हमारा हीरो कहता है कि तू मुझे नहीं डरा सकता, तू मुझे डरा नहीं सकता। तू नहीं मुझे डरा सकता। ठीक है, भूत का नाम लेने से भूत की ताकत आ गया गुस्सा ना कि तू मेरे और मीरा के बीच में कैसे आने वाला है? कौन है बे तू मेरे और मीरा के बीच में कौन है तू जो मेरे मीरा के बीच में आया? ठीक है, कर दिया ना हमारे हीरो का काम तमाम। हमारा हीरो देखता है घर की लाइट है और मीरा की आवाज के अलग कुछ दिखाई दे, नहीं सुनाई नहीं देता। क्या सुनाई नहीं देता? दिखता तो है ना। क्या दिखता है? तेरी आंखों से नहीं। ठीक है, और आ गए बाबा। वाह, क्या डायलॉग मारा है बाबा ने कि जुड़ जा उस दरिंदे से, मीरा का दर्द आज से तेरा दर्द है, कर ले मीरा को आजाद। हमारे हीरो को चाहे पिछवाड़ा ही क्यों ना बड़ा हो जाए, लेकिन मीरा का आजाद कराने को मानेगा, लेकिन मीरा को आजाद करा के ही मानेगा। अब समझ आया, शुरुआत में बोला था कि तेरे से ही होगा। आज हुई ना हमारे हीरो की कंफ्यूजन दूर, हो गई ना। आ गई हीरो के अंदर शक्तियाँ, शक्तिमान की शक्तियाँ। चलो अब देखते हैं क्या। हमारा हीरो ये भी जानता है कि मीरा के सपने में मैयर आया था, कह रहा था कि वो जीते जी न कर पाया, वो मरने के बाद वो सब करेगा जो करना चाहता था। हमारा हीरो एस्ट्रोलॉजी खानदान से है मेरे भाई। इसके मीरा के फ्यूचर के हर एक बात का पता है कि कल आप दिल्ली जाओगे और तुम्हारी गाड़ी में रामू का कटा हुआ सर मिलेगा और फिर मरगा भी तुम्हें नहीं बचा सकती, क्योंकि उसको भी वही खूनी दरिंदा मार देगा जो कि हवस का प्यास में डूबा हुआ था। और उसके बाद इस घर में वो हवस के पुजारी की रूह और मीरा के अलावा कोई नहीं रह सकता। 6 दिन वो बस हवस का पुजारी वो सब करेगा जो मैं अपनी वीडियो में बता नहीं सकता, और मजबूर होकर मीरा तुम भी अपनी जान दे दोगी और 80 साल बाद भी तुम्हारी चीखें इस घर में गूंजती रहेंगी। हीरो हमारा मीरा को गले लगाकर कहता है, मैं तुम्हें आज़ाद करने के लिए आया हूँ। मीरा कहेगी, नहीं, मुझे तुम्हारी कोई बात पे यकीन नहीं हो रहा है। तुम झूठी कहानी बता करके बस हमारा फ़ायदा उठाना चाहते हो। बस अब हमारे घर से निकल जाओ, गेट लॉस्ट। झूठी कहानियां सुना के तुम सिर्फ हमारा फायदा उठाना चाहते हो। Just get out of my house. फाइनल पॉइंट ये है कि अब उस हवस के पुजारी से छुटकारा कैसे मिलेगा? तो है ना दरगाह, मुर्दे भी भगाना कौन सी बड़ी बात है। अब हमारे हीरो भैया को रात में नींद नहीं आ रही होती है तो डांस करने लग जाते हैं। रुक जाओ मेरे भाई हीरो। अब ये दरिंदा उसकी फ्रेंड, क्योंकि हीरोइन हीरो को अपने साथ मरते देखना नहीं चाहती थी। तुमसे दूर जा रहे हैं रेहान। क्यों? क्योंकि हम जान गए जो कुछ भी हो रहा है उसकी वजह से हम हैं। हम ये भी जानते हैं कि उन्हीं को कौन नहीं डाल सकता रेहान। प्रोफेसर को मरना ना वो मर। ये सब क्या चल रहा है मेरे भाई? ये चल रहा है हीरोइन मर गई थी पर जिंदा कैसे हुई? अब मेरे भाई हीरो की धुलाई तो बहुत सारी हो गई, अब लेकिन लाइक सब्सक्राइब की धुलाई अभी भी बाकी है। अब ये काम जो है आपके ऊपर छोड़ता हूँ मैं। चाहे आप साबुन से धो, सरफ फेंक करके मारो या साबुन फेंक करके मारो, बस वीडियो का लाइक एंड सब्सक्राइब वाला बटन जो है धुल जाना चाहिए।